वहाँ पर नेटवर्क इशू था, वरना मैं ले लेता था। हम्म। एक एक मिस हुई सॉरी मेरी, हफ्ते वाले वो हफ्ते वाली क्लास। अच्छा। अच्छा जी, हम उबैदुल्ला के नाम से प्रोजेक्ट बना रहे थे और मुझे अपना प्रोजेक्ट चेक कर रहा था। और एनपीएम। अच्छा अच्छा, शबीर भाई कोई प्रैक्टिस वगैरह की है तलहा भाई आपने? जी सर, प्रैक्टिस है इसकी थ्रेड्स वगैरह की, और ये जो फेच ऑप्शन है अपने पास, हम्म। फेच मेथड। और की प्रैक्टिस है इसकी ऑलरेडी या अभी की है साथ साथ? जी जी, साथ अभी साथ कर रहा हूँ मैं, पूरा एक प्रोजेक्ट बनाऊँ, उसमें ही प्रैक्टिस हुई है दोबारा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोजेक्ट क्या बनाया आपने? सर वो बना रहा हूँ जॉब पोर्टल के नाम से, जॉब पोर्टल एक वेब है, उस पे चल रहा है नहीं तो बैकएंड। उसका बैकएंड किस पे कर रहे हैं? इस पे एक्सप्रेस मोंगोडीबी और हम्म। अच्छा जी, एक्सप्रेस मोंगोडीबी पे कर रहे हैं बैकएंड। और हम लास्ट टाइम हमने एक एपीआई फेच की थी और आगे लेकर चलते। हाँ भाई, ग्रुप में एक दफा मैसेज करना जरा, फिर हम जी टॉपिक सर पे बात। जी मैंने कर दिया ज्वाइन का। अच्छा जी। ओके, लेट्स सी दिस वन प्रोडक्ट, दिस वन। और हम कुछ हमने कोई लास्ट, मुझे अब याद नहीं है हमने क्या किया था, देखते हैं। ये तो हमने एक अजीब सा काउंटर बनाया था छोटा सा, ठीक है, स्टेट्स को यूज करते हुए, ताकि वर्किंग ऑफ स्टेट समझ आ सके। और ओके। हम्म। और हमने एक एपीआई से प्रोडक्ट्स को फेच किया था। अच्छा, दो तीन चीजें हैं जो कि ना समझने वाली हैं इस वक्त। और रिएक्ट के ना जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो तकरीबन यही है, ठीक है। जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आ जाती हैं छोटी छोटी चीजें जिसको हमने कवर अप करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पूरी जो रिएक्ट है ना, जो रिएक्ट जेएस है, पूरी पूरी रिएक्ट जेएस जो है, वो बेस कर रही होती है आपकी जेएसएक्स पर, ठीक है, कंपोनेंट्स पर, ठीक है, राउटिंग पर, ठीक है, और उसके बाद प्रॉप्स पर, ठीक है, एंड हुक्स पर। हुक्स के अंदर यूज स्टेट्स आ जाती हैं, जो कि सबसे ज्यादा मेन हुक है। यूज स्टेट्स आ जाते हैं और यूज इफेक्ट्स आ जाती हैं। ये दो हुक्स वो वाली हुक्स हैं जो ना सबसे ज्यादा यूज होने वाले हुक हैं। अब हम बाकी की हुक्स का, वन सेकंड में रिकॉर्डिंग पता नहीं और क्या। अब हम बाकी की हुक्स का थोड़ा सा कंपैरिजन सा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वन सेकंड, मैं जरा एक वॉइस नोट सुन रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हुक्स की। अब एक तो हुक ये है जी, यूज स्टेट्स, ठीक है, जो कि हमने यूज कर ली। जो कि क्या करती है, एक आपको रैंडम वेरिएबल बना के देती है जिसके अंदर आप वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं और उसको जिस तरह मर्जी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद एक है जी यूज इफेक्ट। मैंने आपको बताया था यूज इफेक्ट क्या करता है।
जो कि आपको एज अ कंस्ट्रक्टर चल रहा होता है, ठीक है, एज अ कंस्ट्रक्टर चल रहा होता है कि ऑटोमेटिकली फंक्शन को कॉल कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक एपीआईज का भी पढ़ा था, जो कि मेरे ख्याल में उसकी पोजीशन ये बनती है, ठीक है। और उसके बाद हम छोटी सी एक हुक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि इन फ्यूचर हमें कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ जाती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, मैंने अभी तक कोई एक आधी यूज की है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लिस्ट ऑफ हुक्स इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। आपके सामने मैं रिसर्च करके इस वजह से बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। इस वक्त ना मैंने आज तक जितना भी काम किया हुक्स के अंदर, ठीक है, उनमें जो मेरे यूज होने वाली हुक्स हैं, जो मैंने बहुत ज्यादा यूज की है, ये यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज कॉल बैक है, यूज स्टेट है, जो कि मोस्ट ऑफ द यूज होने वाली है, ठीक है, यूज फैक्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद बाकी ये फंक्शन बनाने के लिए यूज होती है, इसको हुक कहते हैं। हुक, ये हुक है नहीं, लेकिन इसको हुक्स की लिस्ट में गिना जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने ये कांस्टेंट फंक्शन बनाया है, छोटा सा कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर। यूज अरे है, ये बेसिकली वही चीज है जो हमने एक ऑब्जेक्ट सा बनाया था ना, कुछ इस तरह करके, यूज स्टेट का करके दिस वन। और यहाँ से हमने अपना कोई डाटा क्रिएट किया था, है ना। आपको याद होगा, हमने शायद उसको यहाँ कहीं लिखा भी हो एल्बम्स में, ठीक है। हमने खैर बाद में एपीआई गेट कर ली थी, तो आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत रही थी, ठीक है। अच्छा जी, यूज आईडी। अच्छा, ये लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। अब यूनिक आईडी जनरेट क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हमारी ना, हम जब इसको कोलैबोरेट करेंगे ना बैकएंड के साथ, तब ये ज्यादा यूज होंगी ये चीजें, ठीक है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये यूज आईडी जो है, एक यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। यूनिक आईडी क्या है, कि एक टोकन जनरेट हो जाए कि जिसके थ्रू आप मल्टीपल काम करवा सके। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं मिसाल लेता हूँ, मैं कहाँ पर मेरा कोई फेसबुक अकाउंट अगर खुला हो तो दिस वन, आप अब ये देखिए जरा। ये मैंने फेसबुक अकाउंट खोल लिया। तलहा भाई मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं लॉगिन ना हूं इसके ऊपर, तो क्या फेसबुक मुझे इस अकाउंट तक एक्सेस देगा? जी हाँ, सर। अगर मैं इस पे लॉगिन ना हूं, अपनी फेसबुक पे लॉगिन ना हूं, तो क्या मुझे ये एक्सेस देना पसंद करेगा? लाइक मिसाल को मैंने लॉगिन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपने अकाउंट पे एक्सेस लेना चाह रहा हूँ, तो ऐसा होगा कि फेसबुक मुझे एक्सेस दे दे? नो, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा, फिर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो ऐसी है कि जो मुझे बता रही है कि ये बंदा लॉगिन है या नहीं है, ऐसे ही है ना। जी सर, देखो ऐसे ना, ही है। प्रोसेस को कोई ना कोई चीज तो ऐसी बता रही है। अब प्रोसेस को कैसे पता लगता है कि कोई पर्सन लॉगिन है या नहीं है? अब शबीर भाई ने खैर पीएचपी पढ़ी है, और क्या नाम है इसका, लारावेल पढ़ी है, तो इनको आइडिया होगा कि आम तौर पे ना हम सेशंस और कुकीज जनरेट करवा लेते हैं, या मिडलवेयर्स बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी करंट लॉगिन की पर्सन की पता लग जाती है कि जब बंदा करंट लॉगिन है, ये है भी है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि यार, हमें रिएक्ट तो सेशन जैसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, फिर क्या करेंगे? ठीक है, जाहिर सी बात है, वो तो हमें डेटाबेस से ही पता लगेगा ना कि जिस बंदे ने लॉगिन किया है वो बंदा ठीक है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। लेकिन जिस पर्सन ने लॉगिन नहीं किया, जिस पर्सन ने रिएक्ट में लॉगिन किया हुआ है, वो क्या करेगा? होता यूं है कि हम उसको एक स्पेसिफिक आईडी जनरेट करके दे देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारी यूज आईडी वाली जो हुक है ना, ये काम करती है, ठीक है। इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक आईडी जनरेट कर लेते हैं, जो कि हर एक यूजर की हमारी अलग से होती है, कि हम किसी एक यूजर को कोई स्पेसिफिक सा कॉन्सेप्ट या स्पेसिफिक सा कोई सेक्शन का एरिया देना चाहें, तो हम उसको एक आईडी असाइन कर देंगे, भाई अगर तुम्हारे पास ये आईडी होगी तो ही तुम उस पर काम कर सकोगे, ठीक है। अब इस तरह आपको मल्टीपल काफी सारी हुक्स मिल जाती हैं, लेकिन इन द यूज आप क्या करने वाले हो, एक यूज स्टेट जो हमने अभी यूज की, एक यूज इफेक्ट जो हमने अभी इस्तेमाल की, ठीक है, और उसके बाद ये कांस्टेंट कांस्टेंट एक फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉल बैक। कॉल बैक क्या है कि अगर आपने एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना हो, तो उसको कॉल बैक की हुक होती है, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर, मैं बस टाइम बचा के
अगले स्टेप पे जाना चाह रहा हूँ, अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो यू कैन सी दैट कि कॉल बैक हुक इज लेट्स कैसे द फंक्शन डिफाइन, ये देखो री रेंडर, यानी कि एक ऐसा टास्क जो आप ये नहीं चाहते कि डेटाबेस में सेव हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने तलहा भाई कभी पुरानी ई कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल की हो, अभी भी कोई पुरानी बनी होती है, तो आप जब तक कार्ट में डाटा ऐड करते रहते हो होता रहता है, लेकिन जैसे ही आप वहां से लॉग आउट कर देते हो, अपने आप को रिमूव कर देते हो, तो वो डाटा खत्म हो जाता है। ऐसे ही है ना कि कार्ट जब तक ब्राउजर ओपन है तब तक ओपन रहती है, जैसे ही ब्राउजर क्लोज कार्ट खत्म। ऐसा होता है ना एक कॉन्सेप्ट में कि जैसे ही ब्राउजर ओपन, जो क्या नाम है इसका, जैसे ही ब्राउजर क्लोज कार्ट खत्म। लेकिन अब दराज के ऊपर पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे नहीं होता, अब प्रॉपर डेटाबेस के साथ यूज होता है। यूज कॉलवे के जो है ना इफेक्ट, एक हुक एक छोटी सी जिसे बोल दो कैशे आपको डिफाइन कर देती है, जिसके अंदर आप अपने पहले से कॉल किए गए फंक्शन को दोबारा कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर यूज कॉन्टेक्स्ट की आप यहाँ से डेफिनेशन देखो, यहाँ से इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखो। ठीक है, सो ये फंक्शनल कंपोनेंट में तकरीबन यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाली हुक है। ठीक है, ये क्या करती है, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो, हमने लास्ट टाइम ये वेरिएबल का एक टाइटल बनाया है जिसके अंदर हमने तलहा राना लिखा और यहां से इसको टाइटल में पास कर दिया। यानी कि मैं अगर इसको शबीर हुसैन लिख देता हूँ, देन यू कैन सी मेरा प्रोजेक्ट का जो नेम है वो यहाँ से हो जाना चाहिए। ये देखो, यहाँ से कबीर हुसैन हो जाएगा। अब ये है कि मैं अपने पास से एक वेरिएबल को बना के एक प्रॉप्स के जरिए पास करवा रहा हूँ और मेरे हेडर में वो प्रॉप इस्तेमाल भी हो रहा है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट इनसे मिलती जुलती चीज है। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट में आप नंबर ऑफ प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। समझ रहे हो तलहा, नंबर ऑफ प्रॉप्स को आप इजीली कॉन्टेक्स्ट में पास कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेज है जिसके अंदर आपने, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी शो करवाने हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपने अपनी कार्ट भी शो करवानी, जिसके अंदर आपने अपनी कैटेगरीज भी शो करवानी है। ऐसे ही है ना, जिसके अंदर आपने, यह पूरा एक प्रोजेक्ट है, एक पूरा प्रोजेक्ट है। एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, यूजर्स होते हैं और क्या होता है, जरा तल्हा बताना। प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इमेजेस हो गई। कार्ड्स होते हैं, नहीं वो इमेजेस तो प्रोडक्ट्स के अंदर ही आ जाएंगे ना। प्रोडक्ट जी की जी। टोटल डिटेल, प्रोडक्ट की इमेज हो गई, प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो डिस्क्रिप्शन, गई, प्राइस वगैरह। प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गई। ठीक है, ये तो एक ही प्रोडक्ट्स में आ जाएगा ना, अरे के अंदर कार्ड्स हो गई, उसके बाद कैटेगरीज होती हैं। और क्या होता है ई कॉमर्स साइट में, आ, और क्या होता है। ये यूजर में तो लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं पे। वो फिर वो तो उसमें नहीं ना आएगा, वो तो फंक्शनैलिटी है ना। मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, यूजर का डाटा आता है ना, फिर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, यूजर का डाटा, प्रोडक्ट्स का डाटा, कार्ड्स का डाटा, कैटेगरीज, इसके अलावा और क्या आ जाता है। और क्या होता है मेरे ख्याल में, देखो ना, यूजर्स हो गए, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी। अब होता क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, ये यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, ये आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, सॉरी, नंबर ऑफ स्टेट्स को अपने अंदर यूज कर लेता है। ठीक है, जैसे कि यूज, ये मिसाल के तौर पे मेरे एक यूजर की स्टेट हो गई, एक प्रोडक्ट्स की स्टेट हो गई, एक कार्ड्स की स्टेट हो गई, एक कैटेगरी की स्टेट हो गई। ठीक है, ये कैटेगरी की स्टेट हो गई, यूज की स्टेट, प्रोडक्ट्स की स्टेट, कार्ड्स की स्टेट एंड कैटेगरी की स्टेट। ओके, लेट्स सी
कि अब ये मेरी तीनों की तीनों स्टेट्स जो हैं, अब ये मेरी चारों की चारों स्टेट्स जो हैं दोस्तों, ये सारी की सारी स्टेट्स मेरी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैद हो गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट ने हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है? कॉन्टेक्स्ट कह रहा है कि जहां आपने रूट्स को कॉल किया है, इसके ऊपर ही कहीं मुझे भी कॉल कर लें, ताकि आपको बार बार प्रॉप्स को पास ना करना पड़े। ठीक है, आपका काम कोड वही होता है जिसके अंदर काम कम हो और प्रोफेशनलिटी ज्यादा हो। कोड कम हो, काम ज्यादा हो, काम वही होता है। सो लेट्स सी कि आपको इन द सिंपल वर्ड कॉन्टेक्स्ट क्या करती है कि नंबर ऑफ स्टेट्स को अपने अंदर समो लेती है। ठीक है, और यूज कॉन्टेक्स्ट यानी कि अपने अंदर समो लेती है, और आप उस कॉन्टेक्स्ट को कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में कॉल कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं कोई भी, और उसको रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अभी तो हमने सादा बूटस्ट्रैप यूज किया है ना, हम क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेट लेके उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी दिस वन एंड दिस वन। यहाँ से मैं जाता हूँ, कौन सा टेम्पलेट, किसी के पास एडमिन टेम्पलेट मौजूद है? मैं यहाँ से एडमिन टेम्पलेट पे जाता हूँ, पेजेस पे जाता हूँ। ये तो एडमिन लाइट का हो गया। इसके अलावा कोई टेम्पलेट अगर, ये ब्रैकेट वाला, हम्म, कार्ड्स, नेविगेशन, एलिमेंट्स, ओके, प्रोग्रेस, नेविगेशन, चार्ट्स। अच्छा, अब ये मेरा एडमिन टेम्पलेट है, इसको हम इंपोर्ट करके देख लें रिएक्ट के अंदर। व्हाट यू थिंक? हाँ, मेरे ख्याल में ये सही रहेगा। क्या ख्याल है शबीर भाई, तलहा भाई? इसको इंपोर्ट जी करके सर। देखते हैं एक दफा। ठीक है, तो कि ठीक है सर। मिसाल के तौर पर अगर एक आपके पास ऐसा क्लाइंट आ जाता है, ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप है रिएक्ट का, फिर उसके बाद हम मोंगोडीबी और एक्सप्रेस की तरफ मूव होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट आ जाता है कि जो जस्ट कहता है कि मेरे पास टेम्पलेट तो मौजूद है, लेकिन इसको मुझे रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दो, देन व्हाट यू विल डू? ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आ गया है। ठीक है, मैंने इस वक्त ये अबाउट प्रोडक्ट्स ये वाले बनाए, इसी को हम सेक्शन को सेट कर लेते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आ गया और वो मेरा क्लाइंट कह रहा है भाई कि मेरे पास ये वाला टेम्पलेट है, मुझे इस वाली चीज को इस पे अप्लाई कर दो, व्हाट यू विल डू? ठीक है, कभी भी कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करना है ना, आपने सबसे पहले अपनी अब सबसे पहले अपनी आपने फाइल्स देखनी है। ठीक है, ये मैंने फाइल देख ली। अब क्योंकि ये सारी की सारी डिजाइनिंग सीएसएस की बेस के ऊपर है, मैं कंट्रोल यू दबाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास इसकी हेडर फाइलें कहाँ पड़ी हैं। तो लेट्स सी, ये तो किसी बड़े फोल्डर में, लाइब्रेरी के फोल्डर में पड़ी है। मैं बाहर जाता हूँ, ये मेरे पास लाइब्रेरी का फोल्डर है। मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी का फोल्डर पड़ा है मेरे पास, सीएसएस का फोल्डर पड़ा है मेरे पास, ये सारे के सारे जेएस का फोल्डर है, यानी कि लाइब्रेरी, सीएसएस एंड जेएस। ठीक है, और मैं इमेजेस ये भी फोल्डर उठा लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा। कंट्रोल सी करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा, और प्रोजेक्ट के अंदर आके पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा, और यहाँ पर मैं अपनी हेडर फाइलें रख दूंगा। ठीक है, रिएक्ट की यही मजे की बात है कि आप इसके अंदर सादी सीएसएस भी यूज कर सकते हैं और कंपोनेंट्स के अंदर भी सीएसएस लगा के यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, ये मेरे पास ये सारी की सारी फाइलें आ गई। मैंने एडमिन का फोल्डर बनाया, कीप इन माइंड। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं कोड डॉट कर देता हूँ। ओके, कोड डॉट करने के बाद लेट्स सी, मैं यहाँ पर से ओके, यहाँ पर से दिस वन,
अपने हेड वाला कोड उठा लेता हूँ। शबीर भाई एंड तलहा भाई, शबीर भाई आपने इंपोर्ट किया है कभी लारावेल के अंदर किसी टेम्पलेट को? है शबीर भाई, आपने अपने प्रोजेक्ट के दौरान लास्ट लास्ट जो आपका सेक्शन हुआ था, आपने इंपोर्ट किया था लारावेल के अंदर किसी भी टेम्पलेट को, लाइक एडमिन टेम्पलेट या कोई भी सादा टेम्पलेट इंपोर्ट किया हो? जब भी आप कोई तरह टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है? टर्म्स के मुताबिक है, आप ना उसका कोड सीक्वेंस देख लो, जैसे कि हेड है और मेन है, दिस वन एंड दिस वन, देन यू कैन सी कि इस वक्त ये ब्लैंक डॉट एच टी एम एल है। मैं इस ब्लैंक डॉट एच टी एम एल को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ एक दफा, ठीक है? ब्लैंक डॉट एच टी एम एल, ये मेरा पेज ब्लैंक डॉट एच टी एम एल। इसके बनस्बत मैं ये डैशबोर्ड वाले को भी कॉल करूंगा तो वेल एंड गुड है। मैं यहाँ से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाता हूँ और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाता हूँ, ये मेरा सारे का सारा कोड पड़ा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसका हेडर अलग कर देता हूँ और बाकी का सेक्शन अलग कर देता हूँ। तो लेट्स सी, ये मेरे पास मेरा फुटर है और हेडर है, तो इसके दरमियान मेरा वो सारे का सारा कंटेंट रहता है। और ये मेरे पास मेरा वो वाला कंटेंट है जो हेडर में लगा हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हेलो ऐसा लिखा हुआ है। हेलो असद, ठीक है? वन सेकंड स्टूडेंट। अच्छा जी, अच्छा जी, लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप तलहा, मैं इसको हेलो असद या हेलो तलहा कहता हूँ, तो यू कैन सी के ये मेरे पास ये आ जाता है। और यहाँ से नीचे वाले बॉक्सेस भी मैं फॉर द टाइम हटा देता हूँ, ठीक है? इसको बैकअप पे रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा वो कोड है जो कि मेरे, वन सेकेंड, हाँ, जो ये मेरे पास मेरा वो, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस सेक्शन के कोड को अलग करना है। ये गौर से सुनिएगा जरा प्लीज, मुझे अपने इस सेक्शन के कोड को अलग करना है, ठीक है तलहा? और अपने इस सेक्शन के कोड को, क्योंकि अपने इस सेक्शन के कोड को अलग करना है, समझ रहे हो आप? क्योंकि मेरा तलहा ये देखो ना, मेरा ये जो सेक्शन है, ये वाला ये वाला दरमियान, ये जो साइडों वाला सेक्शन है, ये मेरा कांस्टेंट रहता है और ये दरमियान वाला चेंज होता रहता है, ऐसे ही है ना? यहाँ हमारे पास हमारा होम आ जाएगा, होम के बाद नीचे अबाउट, कॉन्टेक्ट और प्रोडक्ट और एल्बम्स, ये आ जाएगा ना यहाँ पर हमारा। और ये हमारा पूरा सेक्शन हो जाएगा और ये मेरे पास, हमारे पास ये वाला सेक्शन होगा जो अंदर से चेंज हो रहा होगा। मतलब क्या, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अबाउट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा अबाउट वाला सेक्शन यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो लिहाजा मुझे इस सेंटर वाले कोड को अलग करना है और इसको अलग करना है, किस से आगे चले। अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने इस सेक्शन को एक दफा रिमूव करके देखता हूँ कैसा चल रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब क्या करता हूँ, मैं अपने ये पूरा सेक्शन का ना ये वाला कोड ये उठाता हूँ और इसको अपने पब्लिक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ले आता हूँ, जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो मुझे रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है। ये देखते हैं जिसके अंदर हमारी बूटस्ट्रैप के अलावा तो कोई हेडर, बूटस्ट्रैप के अलावा तो हमने कोई हेडर फाइल नहीं थी ना लगाई। ये चार फाइलें बूटस्ट्रैप की और जेक्वेरी वाली और एक फॉन्ट ऑसम की फाइल थी। फॉन्ट ऑसम को वैसे ही रहने देते हैं। इस पूरी की पूरी फाइल को कॉपी करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है? और वापस आके अपनी बैकअप पे हमेशा कोड रखो जब तक कि चल नहीं जाता।
मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। एंड डिव के बाद ये वाला सेक्शन इधर ले आता हूँ, ठीक है। एंड ये डिव वाला, ये वाला खत्म कर देता हूँ डिव, और ये सेक्शन इधर ले आता हूँ, ये ठीक है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जहां जहां दो डॉट लगे हुए हैं वहां मेरा एडमिन फोल्डर लग जाए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जहां कहता हूँ कि जहां जहां पर डबल डॉट स्लैश लगा हुआ है वहां पर एडमिन स्लैश लग जाए। तो लेट्स सी, ये मेरा एडमिन स्लैश हो जाता है। उसके बाद ये तो सेक्शन हो गया पूरा। ये मैं अपने हेड सेक्शन को एक दफा क्लोज कर लूँ, कोड जितना सीक्वेंस होगा उतना अच्छा है। ये मैं अपने इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ असद मुख्तार, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट, ये मैं अपने हेडर वाले सेक्शन को भी क्लोज कर लेता हूँ। अब मुझे वो टोटल सेक्शन जो कि मेरा रिएक्ट के ऊपर पेस्ट कर रहा होता है यहाँ पर चाहिए। तो मैं कंट्रोल सी करके इसको नाम दे देता हूँ प्रॉपर डिव का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्रोल सी। लेट्स सी क्या होता है। ये देख रहे हैं आप शबीर भाई, तलहा, समझ आया जी सर, जी कि सर, मेरा समझ आया। टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया, समझ आ रहे हो। अब जो साथी जावास्क्रिप्ट थी ना मेरी, वो ऑन द स्टिल चल रही है, समझ आया। अब ये देखो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, वो टेम्पलेट मेरा उसके अंदर चलने लग गया है। ऐसे ही है ना। अब हम इस टेम्पलेट को इसके अंदर लेके आते हैं, अपने ये सारे के सारे रूट्स यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक जुगाड़ है यार, थोड़ी सी हेल्प चाहिए मुझे आपकी। अब मसला ये है कि जो मेरा ये वाला सेक्शन है वो तो आ रहा है मेरे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ऐप डॉट जेएस में। तो फिर क्या करूंगा, अपने अपनी प्रैक्टिस में कुछ ऐसा केस देखा कि टेम्पलेट इंपोर्ट करने वाला है। तो देखा आपने। शबीर भाई पता नहीं बोलता क्यों नहीं है। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं देखा कोई ऐसा सीन। तो अब हम क्या करें, फिर थोड़ी हेल्प करो मेरी। मुझे मेरा ये वाला सारे का सारा सेक्शन रिएक्ट की बाउंड्री के अंदर चाहिए, ना ही कि एचटीएमएल की बाउंड्री के अंदर। हम्म, ये मुझे रिएक्ट की बाउंड्री के अंदर चाहिए, ना ही कि एचटीएमएल की बाउंड्री के अंदर। तो क्या करूं इसका। क्या कहते हैं आप लोग, जरा क्विकली थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं और मुझे बताएं। हम्म, बताओ यार, ताकि इसको फॉरवर्ड लेकर चलें। सर कंपोनेंट के थ्रू हो जाएगा। शायद हो जाए, ट्राई मारे। चेक कर लेंगे। अगर कंपोनेंट बना के फिर इसको डील में कर रहे हैं ग्रैब। गुड आइडिया। ओके, लेट्स सी। अच्छा जी, लेट्स सी। ये मैंने यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, ये डोंट मैंने इसको खत्म कर देता हूँ क्योंकि मेरा पहले वाला काम चलने लग गया। अब आ जाते हैं इसके अंदर। आप कह रहे हैं कि सारे के सारे को कंपोनेंट में शिफ्ट करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जी सर, जी सर। आप कह रहे हैं इस डिव को इधर ले आएं, अरे, और आप कह रहे हैं कि अपना ये जो ये वाला पूरे का पूरा सेक्शन है इसको उठा लिया जाए, ऐसे ही है, जी और सर। इसको किसी कंपोनेंट में लगा लिया जाए। तो आपने मेरी अब हेल्प करनी है। बाकी के पता नहीं कहाँ यार, मुझे खाली क्लास पढ़ाने का मजा नहीं आता। यकीन करो, मुझे खाली क्लास पढ़ाने का बिल्कुल मजा नहीं। कंट्रोल एक्स करते हैं, ये लो जी। अब आप ये कह रहे हो कि हम इसको लें। अब ऐसे की पोजीशन पे ना हमें सबसे पहले अपने मेन कंपोनेंट के साथ खेलना होता है। हम अपने मेन कंपोनेंट को सेट करके देखते हैं। मुझे बताओ हमारा मेन कंपोनेंट कौन सा था भला इसमें। हाँ, ये था कि बाकी के थे, कौन सा था भला हमारा मेन वाला कंपोनेंट।
इसके अंदर हमने सारे कंपोनेंट्स को कॉल किया हुआ है। होम या ऐप, होम ऐप नहीं, डॉट नहीं इसमें नहीं होगा ऐप, ऐप ऐप डॉट डॉट। जेएस। ठीक है, इतना सोचने वाला जवाब नहीं था। ऐप डॉट जेएस, लेट मी शो कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ और ऐप डॉट जेएस के अंदर जा ऐप डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ और ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके अपना ये सारे का सारा कोड जो है ना वो कॉल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, एक दफा मैं दोबारा इस कोड को देखो, हम अपनी HTML के सीक्वेंस को तो नहीं ना खराब कर सकते, ठीक है ना। अब ये मेरा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर ही ये मेरा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर ये दो सेक्शंस कॉल हुए हुए हैं, ठीक है। और एक इसके अंदर तीसरा सेक्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और चौथा सेक्शन ये लोगो वाला, यानी कि ये लोगो आ गया मेरे पास। उसके बाद ये लेफ्ट बार आ गई मेरे पास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये मेरा हेडर आ गया और उसके बाद ये मेरा मेन कंपोनेंट आ गया है जिसके अंदर मेरे बाकी के कंपोनेंट कॉल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ये वाला सेक्शन है इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको ऐप डॉट, एक काम करते हैं पहले ऐप डॉट जेएस का बैकअप ले लेते हैं। जब भी कोई ऐसा काम करने लगो तो पहले बैकअप ले लो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। ओके, पहले कोड को थोड़ा सीक्वेंस कर लेते हैं। ये मेरा दिस वन, ये मेरा हेड, और ये मेरा तीसरा सेक्शन जो कि इस वक्त चल रहा है। ओके, लेट्स सी दिस वन, ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे अपने फुटर वाले सेक्शन वाला हिस्सा कॉल कर लेना है, ये वाला, ये, ठीक है। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद ये, ओके, एंड दिस वन एंड दिस वन और दिस वन, ठीक है। और इसके अंदर दिस वन। अब इसके अंदर मुझे नेक्स्ट चाहिए मेरे, कंफ्यूजन है। अच्छा जी, पहले नीचे वाले एरर्स को सेट कर लेते हैं। अच्छा, फिलहाल हमें, मुझे नेक्स्ट चाहिए मेरा ये वाला सेक्शन कंट्रोल सी। ओके, कंट्रोल सी के अंदर मैं अपने ये वाले रूट्स को कॉल कर लेता हूँ। अब नीचे कुछ एरर्स हैं जिनके साथ हमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि भैया आपने बीआर लगाई हुई है, रिएक्ट के अंदर बीआर नहीं लगती। सो लेट्स सी बीआर किधर लगी है, ये लगी है, इसको कर दो यहाँ से खत्म। अब नेक्स्ट वो एरर हमें क्या दे रहा है, कौन आया क्लास में, बहुत लेट आया। हम्म, टाइम भी हमारे पास, अच्छा जी। अब नेक्स्ट वो एरर हमें क्या दे रहा है कि जो इमेज वाला आपने टैग लगाया हुआ है ये ठीक नहीं। अच्छा जी, लेट्स सी कि वो इमेज वाला टैग कहाँ लगा हुआ है। मैं फिल वक्त ये वेरिएबल भी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको एक मैसेज देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ क्लास लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर काइंडली क्लास नेम कर दो। हसन, कैसे हो आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बहुत कम ज्वाइन करते हो आप क्लास, क्या वजह? सर बस इंशाल्लाह आपसे रेगुलर। अच्छा मेरे पेपर्स वेपर्स हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कराची से हैं अल्लाह आप? आपकी जी जी, कराची से हूँ मैं। अच्छा जी, अब नेविगेशन, मेरी ठीक। मैं आज अपना मेनली लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं गया हुआ था। मुझे अपना एक प्रोजेक्ट बस आपको दिखाना था आज, इसलिए मेनली मैंने किसी भी तरीके से आज की क्लास ज्वाइन की है। करवाएं, दिखाएं प्रोजेक्ट, अभी देख लेते हैं। बस ये छोटा सा आप एरर ये रिजॉल्व करें हम, ये खत्म करना फिर मैं आपको एंड दिखाता वाले हूँ। 10 मिनट में कर लेते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा एरर भी रिजॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने तीसरे एरर की तरफ। वो कह रहा है कि भाई आपने फिर से इमेज का टैग यूज किया हुआ और एंकर भी। बेसिकली हमने पहले रिएक्ट
के ऊपर सादी एप्लीकेशन बनाई थी, अब हम एक टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज़ से मुतालिक है, ये चीज़ें हमें लगा। अच्छा, हम देख लेते हैं कि ये एरर जो है हमें कौन से सेक्शन पर आ रहे हैं। ये वाले सेक्शन पर आ रहे हैं। ये इमेज लगी हुई है, मैं इस इमेज को ख़त्म कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी, फिर से कंपाइल हो रहा है। वो कह रहा है हेडर इज डिफाइंड बट नेवर यूज। बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने हेडर को डिफाइन किया लेकिन यूज़ नहीं किया। तो फिलहाल मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। कंपाइल होके नेक्स्ट, वो कह रहा है जी टारगेट ब्लैंक समथिंग, कोई एंकर लगा हुआ है, एक दफ़ा इसको देख लें। ये हमारा फिलहाल चल रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी वार्निंग्स हैं, ये वो वार्निंग्स है कि एंकर, क्योंकि देखिए ना, रिएक्ट के अंदर अब एंकर तो लग नहीं सकता, ठीक है। तो वो हमें वार्निंग दे रहा है, वार्निंग से कभी भी आपकी साइट रुकती नहीं है, ठीक है। टारगेट ब्लैंक उसने कहा है कि कहीं आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने इसको बोल दिया है टारगेट ब्लैंक जहां जहां भी यूज़ कर रहे हो इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। एंड रिफ्रेश, एंड नाउ वो टारगेट प्लान, अब जस्ट हमें जो एरर शो हो रहा है वो HRF वाला शो हो रहा है, जो कि एक वार्निंग है, दैट इज नॉट एन एरर। ओके ओके। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पर ये हिस्सा भी आ गया, एंड ये कैथरीन जहाँ पर लिखा हुआ है ये हिस्सा भी आ गया। मैं ये कैथरीन वाला हिस्सा भी क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको हम अपने मुताबिक ले आते हैं। लेट्स सी, यहाँ से इसको गायब हो जाना चाहिए, हो गया गायब। यहाँ पर एक घंटी सी बनी हुई है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है, हेडर बार लेफ्ट, लेट्स सी, you can see that this one is there, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी ये हमें एक एरर दे रहा है ग्राफिकली, कुछ कोई जेएस की फाइल का ये एरर दे रहा है, हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम रूट्स के ऊपर काम कर लें। ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर एंकर लगा हुआ है जिसका भी हमें ये एरर दे रहा है। यहाँ पर मैं फिलहाल एक्टिव की क्लास हटा देता हूँ, तो यू कैन सी कि ये मेरे पास ये सेक्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, कंट्रोल V, ठीक है, फिर नेक्स्ट, एंड फिर नेक्स्ट, होम का, अबाउट का, प्रोडक्ट्स का, एल्बम का, एंड कॉन्टैक्ट का, ठीक है। ये मेरे पास 4 लिंक्स बन जाएंगे यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है। इनके आइकन्स भी बदल देते हैं, होम आइकन, होम आउटलाइन, लिस्ट, ये देखो ये लिस्ट आ गया। प्रोडक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पर कार्ट लगा देता हूँ, एंड यू कैन सी कार्ट आ गया। और यहाँ पर मैं इमेज लगा देता हूँ, यू कैन सी, नहीं इमेज नहीं आ रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एरो राइट लगा देता हूँ, यू कैन सी ये एरो राइट आ गया। कॉन्टेक्ट के अंदर मैं हैंड शेक लगा देता हूँ, एंड यू कैन सी इट शुड बी हैंड शेक हियर, नो, मेरे ख्याल में इसके साथ ओ भी लगेगा, नो। और अगर मैं इस सब के अलावा एफ ए हैंड शेक ओ, ये ले जी, ये मेरा हैंड शेक आ गया। लेकिन वो मसला क्या है कि वो थोड़ा सा वो है, क्योंकि वो मैंने दूसरा फॉन्ट ऑसम वाला कॉल कर दिया ना, जिस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा जी, फिलहाल ये मेरे चारों आ गए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये चारों के चारों मुझे अलग कंपोनेंट के अंदर मिल जाएं, ताकि ये मसला ही खत्म हो। देन व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक सब कंपोनेंट बना लूंगा नया, जैसे मैंने हेडर का बनाया था। मैं इसको बोल दूंगा जी साइड बार डॉट जेएस। सलाह समझ आ रही है आपको शबीर भाई? अब साइड सर बार समझ के गया। अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने इन सारे के सारे जिसे बोलते हैं साइड बार के अंदर वाले लिंक्स को कट कर दूंगा, कट करके
दिस वन। हसन, कौन सा प्रोजेक्ट दिखाना है आपको मुझे? सर मेरे पास एक एक्सप्रेस का, जो मैं आपको नहीं बताया था, मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, हाँ हाँ। बस सेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था मेरा, मैंने आपसे हेल्प मांगी, वो मैंने कंप्लीट अच्छा, कर वो लिया। उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ वो ही दिखाना है। अच्छा जी, उसके लिए तो हमारे पास टाइम कम है वैसे, लेट आ नहीं गए आप। नहीं, बन गया, उसे दिखाना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, सिर्फ हाँ शोकेस के। हाँ, नहीं वो देखने के लिए भी ना, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका दिलचस्प दिलचस्प सा लग रहा है। मेरे पास एक रिएक्ट का ही प्रोजेक्ट है जो मैंने नासा में हम्म दिखाया था। हम्म। अच्छा जी, कंट्रोल एस। अच्छा जी, वगैरह जी, कंपोनेंट्स के अंदर मुझे वो नहीं मिल रहा, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे सब कंपोनेंट में जाके फिर साइड बार को कॉल करना है। एंड आई होप सो इट शुड बी फाइन। तो ये देखो, ये आ गया। अब मैं एक्स्ट्रा फाइलें खत्म कर देता हूँ। ये मेरी एक्स्ट्रा फाइलें। अल्लाह अकबर। देखो। अच्छा जी, अब हम ये हेडर वाली कॉपी मारेंगे। मैं लिंक को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और दिस वन हियर एंड नाउ, ये मेरे पास मेरे लिंक्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पर मैंने उसको बोला कि जहाँ जहाँ, सॉरी, ये लिंक वाला मुझे यहाँ पर कॉल नहीं करना था, ये लिंक वाला मुझे साइड बार में कॉल करना था, यहाँ पर। मैंने बोला कि भाई जहाँ जहाँ पर एंकर लगाया है वहां पर टू लग जाए, ठीक है। सो लेट्स सी, टू, ये टू, सॉरी टू नहीं, लिंक था, सॉरी। जहां जहां पर एंकर लगा है वहां वहां पर लिंक लग जाए, या खाली, हाँ, दिस वन। अच्छा जी, अब इसको क्लोज भी करना है। मैंने कहा जहां जहां पर ये लगा है वहां वहां पर ये हो जाए, ठीक है, एंड दिस वन। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई जहां जहां पर HRF लगाया हुआ है तुमने वहां वहां पर तो मुझे टू लगा दो। ओके, लेट्स सी, इट्स अ टू हियर। एंड नाउ अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट था कि प्रोडक्ट था? प्रोडक्ट, ठीक है। एल्बम्स, ठीक है, एंड एल्बम्स है कि एल्बम है? एल्बम एंड कॉन्टैक्ट। ओके, लेट्स सी, डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमें एक वार्निंग आ रही है। अच्छा, ये बेसिकली ना, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के सिंपल फाइलों को कॉल करवाया हुआ है ना, तो ये हमें बेसिकली उसकी वार्निंग दे रहा है। बेसिकली हमने इन फाइलों को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करवाया हुआ है, और वो क्या है, वो उस हिसाब से उसके अंदर कोई फाइल अगर यूज में आ रही है तो हमें देखें, हमें फॉर दैट टाइम ये बंडल डॉट जेएस का एरर दे रहा है। यहाँ पर देखिए कोई बंडल डॉट जेएस की फाइल लगी है? बंडल डॉट जेएस की फाइल तो नहीं लगी है। और चार्टिस्ट कोई फाइल लगी है कोई? चार्ट टेस्ट डॉट जेएस, लो ये लगी है। अब अगर तो मेरी इस फाइल की का यूज ही नहीं है ना मेरे पास, तो मैं इस फाइल को ही खत्म कर देता हूँ। मुझे जरूर एरर के साथ खपना है, मैं इस फाइल को ही खत्म कर देता हूँ। लेट्स सी। अच्छा, वो कह रहा है कि चार्टिस्ट इज नॉट डिफाइंड, डैशबोर्ड डॉट जेएस। ओके ओके, अच्छा, इसको हम बाद में देख लेंगे, अब ये तो जावास्क्रिप्ट का सिंपल कह रहा है। मैं यहाँ अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट प्रोडक्ट पे आता हूँ, तो यहाँ पर हमारी एपीआई जो हमने लगाई हुई थी कॉल हो जानी चाहिए। ये देखें, ये 5,000 प्रोडक्ट की एपीआई लगाई हुई थी हमने, ये कॉल हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ना बेसिकली उसूलन क्या है कि यहाँ पर एक लोडर चलना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये उसूलन क्या है कि यहाँ पर एक लोडर चलना चाहिए। मैं कॉन्टैक्ट पे आता हूँ, कॉन्टैक्ट अबाउट प्रोडक्ट्स, दिस वन एंड कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, तलहा भाई एंड बाकी के लोग जो हैं, शबीर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए।
यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि हम यहाँ तक तो नहीं, फिलहाल ये तो। नॉलेजफुल था आज का सेशन, जी जी सर। ठीक है ना। आज सेशन के अंदर हमने अभी क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट्स, हमने भी एक टेम्पलेट पकड़ा है और उस टेम्पलेट को रैंडमली इंपोर्ट किया है। समझ आया कि रिएक्ट पर टेम्पलेट्स कैसे बने होते हैं। बेसिकली बनता टेम्पलेट HTML CSS पे है, पर यह वो जिसे कहते हैं कि बॉर्न है, बैक बॉर्न है, लेकिन क्या है कि उसको फिर शिफ्ट कर दिया जाता है इसके ऊपर। क्लियर हो गया? कोई जी सर, क्वेश्चन? क्लियर हो गया। ओके, अच्छा जी, हाँ जी हसन भाई, अब आप दिखाइए। ओके सर, पहले मैं आपको एक्सप्रेस वाला दिखाता हूँ जो मैंने बनाया। हम्म। तो प्रेजेंट हो रही है। 5 नंबर है, हाँ जी, हो नहीं, लोड हो रही है अभी। ठीक है, ये ओके, दिखाएं जी। अगर मैं इसको वेरी। सारे बोल दूं, ये मॉडल्स, ये मेरी पब्लिक CSS है, ये रूट्स, ये यूटिल्स, और मैंने व्यू इंजन के अंदर आपको मैंने बताया था मैंने EJS यूज किए। तो मैं आपको कोड तो ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत बड़ा है। हम्म तो मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उससे गिटअप पास कर दूंगा। गिटअप पे मैंने पुश कर दिया। मैं सिर्फ इसको रन करके इसका आपको वो दिखा देता हूँ। मैं इसको डेटाबेस MongoDB यूज किया? जी हाँ, MongoDB। मैं इसको जरा एक रन कर दूं। nodemon app.js। जब तक आप बस ये app.js की फाइल देख लें, तो मैंने उसकी सब आईडी, पैकेज यूज किया इसके जो अंदर। हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल होती है ना, उसके प्रोजेक्ट के वर्थ का आइडिया हो जाता है। काफी मैंने अच्छा काम इसको किया हुआ है आपने। टोटली ऑर्गेनाइज रखने के लिए रखा है ताकि अगर किसी को भी चाहिए हो ना, तो मैं किसी को हम्म भी पास कर सकूँ, समझ सके इजीली। हम्म अगर आपको इसकी गिटअप चाहिए तो जरूर आपको दे दूंगा, बट ये एक सेकंड, प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। कोड का ना सीक्वेंस तलहा कोड का सीक्वेंस जैसे ही ये क्या नाम है, हसन भाई ने रखा हुआ है ना, बहुत अच्छा है। मैंने बहुत अच्छा कमेंट है, बना ईच दिया एंड था कि अगर एवरीथिंग किसी को कमेंट भी रखा समझना हुआ है, हो तो बिल्कुल कोड को। ऐसे ही। बहुत आला, बहुत आला। ये बार लोड हो रहा है। जब तक ये वाला आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, हम्म। ये मैंने रिएक्ट पे बनाया था जब मुझे नासा के अंदर पार्टिसिपेट करना था, अच्छा, और इस प्रोजेक्ट के साथ मैं सेकंड आया था। ये वर्सल पे आपने अपलोड किया हुआ है? हाँ, इसको मैंने वर्सल पे डिप्लॉय किया था क्योंकि नॉर्मली गिटहब पे रिएक्ट को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता ना, सिर्फ कोड हम्म किया जा सकता है। तो ये हम्म मैंने वर्सल पे किया था। आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लोडर लगाया था पूरा। बहुत आला। ये मैंने कुछ अक्टूबर में प्रोजेक्ट बनाया था। ये देखिएगा, अभी आप एक स्क्रीन आएगी, ये देख रहे हैं, इसके बहुत कंपोनेंट आला। बंद हो गए चलना। यहाँ देख रहे हैं सारे प्लैनेट्स हैं, हम्म। कंपोनेंट्स बंद हो गए। और ये मेरी पूरी गेम थी जिसके अंदर अच्छा मैंने अच्छा। टोस्टिफाई की लाइब्रेरी यूज की थी हम्म थ्रो करने के लिए, जिससे अगर मैं इसको बिना आंसर डाले सबमिट करूंगा तो देखिए ये एरर आ रहा है ना। इस वैलिडेट पूरा किया हुआ है इसे। पूरा वो किया हुआ है। रीड अलर्ट यूज किया है? कौन सा अलर्ट है ये? ये टोस्टिफाई का एरर है। अच्छा, टोस्टिफाई का एरर है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कोड चल गया। हाँ, वो हाँ चल हाँ। गया सही। अब मैं इसको लोकल उस पर चला दूं। ये वर्सल वाले का लिंक शेयर करना मुझे। मैं शेयर कर देता हूँ, वो मसला नहीं है। लोकल 9000 क्या हो गया, कौन सा उस पर चल रहा है ये? लोड हो रहा होगा, देखो। नहीं, लोड हो गया देखो, है। हाँ लोड तो हो गया ये, हाँ। ये एरर की वजह से समझ नहीं आ रहा ना कहाँ चल रहा है। पोर्ट नंबर में इश्यू तो नहीं है मेरे ख्याल में। पोर्ट नंबर चेक कर लेते ना। पोर्ट नंबर मैंने कहाँ दिया था? पोर्ट 9000 पे ही है ना। जिसको मर्जी कर ले। ये वर्सल की मैं आपको लिंक भले दे देता हूँ। हाँ, लिंक तो मुझे वर्सल का बहुत आला है ये। ये पूरी गेम है। हम्म। ये मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। ये चैट में शेयर कर लो। चैट में डाल देता हूँ। ओके ओके, ये लीजिएगा, ये वर्सल का। हम्म। मेरा ये इतना स्लो हो गया, पता नहीं क्यों। कल तक तो सही चल रहा था। लाइक ये मुझे आपको लास्ट वीक ही दिखाना था, लेकिन लास्ट वीक मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा था IBA की, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। एक सेकंड, इसको बंद करें।
इसको दोबारा चला देते हैं। ओके। क्यों नहीं चल रहा है ये आज? नहीं वो प्रोजेक्ट तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन वो लोड होने में लग रहा है। लास्ट टाइम आपने सिस्टम को रिस्टार्ट कब किया था? इसको मैंने रिस्टार्ट कब किया था? सर इसको टाइम हो गया ना, 1 वीक हो गया ना इस प्रोजेक्ट को बंद किए हुए। ये पिछले वीक फाइनल हो गया था प्रोजेक्ट, और उसके बाद से मैंने इसको चलाया नहीं है। इस वजह से ना बहुत मसला हो रहा है। इसको नोड पे चला देते, नोड मॉन पे छोड़ते। इसके अंदर प्रोटेक्ट क्या हो गया ये? हाँ हो गया है होना चाहिए था ना ये। मेरा VS कोड को पता नहीं क्या हो गया है। आपके सिस्टम की रैम कितनी है? 8 GB। तो प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम आमतौर पे लारावेल, जेंगो या जो है नोडमोन रन करते वक्त आती हैं, एक्सप्रेस रन करते वक्त आती हैं, जब आपका सिस्टम जो है ना उसकी रैम 4 GB हो। नहीं 8 GB है सर। हाँ। आप इसे क्लोन कर लेंगे अपने पास? हाँ आपको गिट मैं भेजो। गिटहब दे देता हूँ, आप इसको क्लोन कर ले। अब इसका गिट तो बहुत अच्छा काम किया हुआ आपने हसन। आप इसको चेक करो, नजर आ रही है कि प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई है। लाइक इसके अंदर मैंने पूरी ऑथेंटिकेशन की हुई है। अगर मैं आपको रूट्स दिखा देता हूँ कि आपको उससे समझ आ जाएगा। मुझे अंदाजा हो रहा है। ये देख रहे हैं ना, मैंने एक्सप्रेस वैलिडेटर और पासपोर्ट की लाइब्रेरी यूज की है ताकि इंश्योर ऑथेंटिकेशन जब हो ना कि एडमिन यूजर एडमिन को वो ना कर सके, एडमिन की जगह लॉगिन ना कर सके। बहुत आला। ये बस ये आपके सामने नहीं चल रहा है नहीं, लेकिन मुझे कोड से अंदाजा हो रहा है कि आपने अच्छा खासा काम किया हुआ है। आप ये ले लें, गिटहब ले लें। हाँ, ये मैंने आपको मेल शेयर किया। पब्लिक पे है तो लिंक दे दो, वरना मेल मैंने शेयर पब्लिक किया है। पब्लिक पे ये ले। पब्लिक पे ही है बस, ठीक है। बहुत आला। ये बहुत आला। आपके साथ नहीं चल रहा, वरना मैं आपको दिखाने का बहुत दिल था। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं। आप इसको रन कर लो, कल दिखा देना लेक्चर में, कोई मसला नहीं। नहीं कल ठीक है? मेरा यूनिवर्सिटी का टेस्ट है सर, कल भी मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, लेकिन ये कल आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है भाई। ऑनेस्टली आपने ये बहुत अच्छा कोड किया, मुझे अंदाजा हो रहा है। कोड की फाइल से मुझे अंदाजा हो रहा है, और आपने बहुत सीक्वेंस से काम किया हुआ है। आई विल बी रियली हैप्पी कि आप जो है ना अपना इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी। जब आप ना, आई विल सजेस्ट कि आप जो है ना जॉब के चक्कर में ना पड़ना, आप ऑनलाइन अप्लाई करना किसी कंपनी के अंदर। हाँ रिमोट जॉब के लिए आपको ना, रिमोट जॉब के लिए, और आपको इतना अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। इंशाल्लाह जरूर। रिमोट जॉब मेरे मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनको भी इतना काम नहीं आता, उनको रिएक्ट के कंपोनेंट्स नहीं आते होते और रिएक्ट के प्रोजेक्ट पकड़ के बैठे होते हैं, खून कर रहे होते हैं। मुझे हर प्रोजेक्ट पकड़ लिया, समझ नहीं आ रही क्या करें उसका। आप मेरा रिएक्ट वाला वर्सल पे जो मैंने डिप्लॉय किया वो चेक कीजिएगा। हाँ मैं मेरे सामने खुला हुआ अगर है। आपको उसकी आंसर की चाहिए हो ना, जो मतलब गेम की आंसर की, आप मुझसे बोले बता दीजिए, मैं उसको आपका आंसर दे दूंगा, तो आप पूरे प्रोजेक्ट चेक कर लेंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये वर्चुअल पे, ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा किया हुआ है। या बहुत पहले अच्छा। अपने पास क्लोन करके बस ENV में ना अपने MongoDB डाल दीजिएगा। ENV में आप आएंगे ना। अच्छा ये पूरा फाइल लोड नहीं हुई है सर, ये देख रहे हैं फाइल सही है। लोड हो रही है। ENV की फाइल जब तक इसका लोड नहीं होती ना, आपको प्रोजेक्ट पूरा लोड करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। ENV की फाइल भी जब तक लोड नहीं होती ना, प्रोजेक्ट नहीं चलता। ओके मैं इसको, अगर ये अभी नहीं चलता 1 मिनट के अंदर, तो मैं इसको ना कल लोड शायद तो संडे को इंशाल्लाह मैं क्लास जरूर ज्वाइन करूंगा। कल तो मेरा टेस्ट है, तब मैं आपको दिखा दूंगा।
क्योंकि मेरी MongoDB पे चल रहा है ना, तो इसके अंदर एडमिन वगैरह मेरी MongoDB में सेव हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली ENV की फाइल के अंदर सारी की सारी कनेक्शंस होते हैं ना पीछे बाहर वाले भी। तो जो है ENV जब तक लोड नहीं होती ना, Laravel में भी ऐसे ही है और बाकी जहाँ ENV है ना वहाँ ऐसे ही है। जब तक ये लोड नहीं होती ना तब तक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होता। हो गया Mongo ये लोड हो गई है अब लोड मैं ऑफ ट्राई। MongoDB का URL तो किसी को दे नहीं सकता ना, ताकि कोई भी जी, यूज जी। कर ले ना मेरी MongoDB, इसलिए मैंने उसको ENV में डाल के इग्नोर कर दिया। ENV की फाइल वैसे भी जो है ना हमें git ignore में ही रखनी चाहिए। हाँ, इसमें हम अपने वो रखते हैं ना सारे कॉन्फिडेंशियल जो हमें भेजनी नहीं। जैसे अगर आप देखें ना, ऑथेंटिकेशन की सीक्रेट की ENV के अंदर है मेरी। चले, ये भी तो चल नहीं रहा, मैं इसको देखूंगा, चलाऊंगा और इंशाल्लाह संडे को दिखा दूंगा इंशाल्लाह। आप अभी मेरा वर्सल वाला प्रोजेक्ट ही देख लें। जी, जी। बहुत शुक्रिया हज़रत, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत अच्छा। इसमें